ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों अब मैं पढ़ाऊंगा नेमिंग ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी होगी कि सर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, यानी कि इसको ही मैं सिंपल इसमें बोलता हूँ एलिसाइक्लिक, इनको ही बोला जाता है एलिसाइक्लिक। ठीक है ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है एलिसाइक्लिक, या इनको ही बोला जाता है साइक्लो अल्केन बोलो, या साइक्लो अल्किन भी बोल सकते हैं, आएंगे आगे साइक्लो अल्काइन भी बोलेंगे। ठीक है ना, अल्काइन तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे होता नहीं ज्यादातर, साइक्लो अल्किन और साइक्लो अल्केन की हम बातें करेंगे। ठीक है ना, देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम एलिसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनना, एलिसाइक्लिक बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, साइक्लो अल्केन भी बोल सकता हूँ, साइक्लो अल्किन भी बोल सकता हूँ, इनका मीनिंग एक ही है जनरली। अब देखो मैं एग्जांपल से सीधे स्टार्ट कर देता हूँ। उससे पहले तो आपको याद रखना, यहाँ पे हम जब नेमिंग करेंगे ना, मैं टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आज बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, मैं टाइप फर्स्ट के एग्जाम्पल की बात करूंगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो याद रखना यहाँ पे जो प्रीफिक्स आप यूज करोगे वो होगा साइक्लो। बच्चों प्रीफिक्स होगा आपका साइक्लो। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे प्रीफिक्स आपका होगा साइक्लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, यहाँ पे वर्ड रूट होगा आपका जो भी नंबर, वर्ड रूट तो सबको पता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन है तो आप सबको पता है नंबर ऑफ कार्बन से आप वर्ड रूट चूज कर सकते हो। ठीक है ना, टाइप फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा सब कुछ पढ़ते वक्त। सबसे पहले तो बताओ ये कौन है आपका, इसका नाम बताओ भाई। आप बोलोगे सर प्रीफिक्स है साइक्लो, 3 कार्बन है तो बोलेगे सर प्रोप, और सर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। सिमिलरली अगर चार चार कार्बन हो, इसको स्क्वायर की तरह मत देखो भाई। अगर 4 कार्बन हो तो आप बोलोगे सर साइक्लिक है तो साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है ना, वैसे आपको पता है अभी आगे क्या करना है, मैं बहुत आगे जाता हूं और बताता हूं आपको। ये क्या होगा जल्दी बताओ, 8 कार्बन है तो इसको बोलेंगे आप साइक्लो ऑक्टेन। ठीक है ना, ये बहुत बिजी बात है, आपको समझ में आ रही होगी कि मैं पहले से ही। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कितने कार्बन है बताओ, कितने कार्बन है टोटल बच्चों, अब बताओ इसका नाम बताओ। अब बच्चे इसको देखो घबरा जाते हैं, तो आप बोलो 10 कार्बन है तो इसको बोलेंगे साइक्लो डेकेन। ठीक है ना, साइक्लो डेकेन बोल देंगे क्योंकि 10 कार्बन है। सिमिलरली बच्चों अगर कुछ इस तरह से 11 कार्बन है, इसको चेक कर लेना, 11 कार्बन का सिस्टम है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो अनडेकेन। अन का मतलब होता है 11, अनडेकेन। ठीक है ना, अनडेकेन ये हो गया आपका 11 कार्बन का। अगर मैं 12 कार्बन का लूं तो आप बताओ क्या नाम आएगा अभी। डो डेकेन बोलते हैं 12 कार्बन को, तो आप बोलोगे सर साइक्लो डो डेकेन। ठीक है ना, डेकेन डो डेकेन डो डेकेन। चलो समझ में आया सबको इनका नाम। देखो कार्बन जैसे जैसे बढ़ रहे, नेमिंग भी मैं चेंज करते जा रहा हूं। ठीक है ना, ये देखो साइक्लो डेकेन, साइक्लो अनडेकेन 11 कार्बन, अनडेकेन बोलते हैं 10 कार्बन, डेकेन बोलेंगे। और बच्चों 12 कार्बन को बोलेंगे साइक्लो डो डेकेन। मुझे बताओ यहां तक की नंबरिंग, यहां तक की नेमिंग आप सबको अच्छे से क्लियर है? सब बताओ मुझे एक बार, यहां तक की नेमिंग सबको अच्छे से क्लियर है? चलो क्योंकि ये बहुत इजी थी और ये टाइप फर्स्ट में आती है। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड की तरफ। बहुत ही लॉजिकल हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, और आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज को अप्लाई करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। देखो बहुत ज्यादा चीजें आप सीख रहे हो डेली, तो जल्दबाजी मत करो, टाइम दो, जितना मैं दे रहा हूं आप भी उतना टाइम दो। अगर मैं डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दूं तो अब नंबरिंग कहां से करोगे, तो सबसे पहले बात तो सर नंबरिंग डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो ये मेन कार्बन चेन है ये, तो आप प्रीफिक्स क्या यूज करोगे यहाँ पे, साइक्लो। ठीक है ना बच्चों, और ब्यूट, वर्ड रूट ब्यूट आ जाएगा।
और एक नंबर पे कौन है बताओ भाई, एक नंबर पे आपका आ जाएगा 1 इन, या फिर आप, अरे हाँ वेरी गुड, 6 कार्बन है तो आप लिखोगे सर हेक्स 1 इन, या फिर कुछ बुक्स लिखती है क्योंकि एक लिखा लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लिखो साइक्लो, या स्पेलिंग तो साइक्लो, ठीक है ना, साइक्लो हेक्सिन भी लिखो तो भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना बच्चों। दिस इज योर साइक्लोहेक्सिन। बच्चों इसकी नेमिंग सबको समझ में आई साइक्लोहेक्सिन की। एक डबल बॉन्ड हो तो आपको पता है नंबरिंग कहां से करनी है। अब मजा देखो, मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं और आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको अच्छा भी लगेगा। मान लो मैंने 2 डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिए, अब आप बताओ सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, साइक्लो, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखोगे, ये प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट क्या है, 6 कार्बन है तो आप बोलोगे सर हेक्स, लेकिन मैंने कल पढ़ाया था यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, हेक्सा। याद आया कुछ? याद रखना, मैं एक एक चीज को जब पढ़ा रहा था ना तो बहुत ही बारकाई से हमने एक एक चीज को पढ़ा है, तो याद रखना यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्सा लिखूंगा। और बताओ अब नंबरिंग कहां से करोगे, कहीं से भी करो, लेकिन यहाँ ऐसे करो 2 3 4 5 और 6 ऐसे नंबरिंग करो जहां डबल बॉन्ड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कितनी नंबरिंग आएंगी बताओ जल्दी, 1 और 4, 1 4 डाई इन, समझ में आया, साइक्लो हेक्सा 1 4 डाई इन, दो है ना इसलिए डाई, समझ में आया बच्चों, हाँ बोलो। देखो देखो देखो, कहां से नंबरिंग करना है, यहाँ ऐसा ऐसा म्हणतोय ना तू ऐसा बोल रहा है ना सर 1 2 3 ऐसा ना, ऐसा बोल रहा है ना तू, बराबर ना। फिर हाँ हाँ 1, हाँ अरे यहाँ पे करे, हाँ ठीक है 2, इधर क्या करूं, 3 करूं। हाँ अब सुन अच्छे से, ये बात तो आप बहुत अच्छा डाउट था लेकिन बहुत ध्यान से सुन, डबल बॉन्ड को खत्म करना है हमें, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, सीधा सिंगल बॉन्ड में नहीं जाना। आप समझ में आया आपको, हम देखो डबल बॉन्ड पूरा के पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ मूव करेंगे। अब समझ में आया डिफरेंस क्या बताना था मुझे। हाँ बीच में से डबल बॉन्ड को, हाँ वेरी गुड, बीच में से डबल बॉन्ड को मत छोड़ देना सब, ऐसे पूछा करो, क्योंकि देखो आप जैसे जैसे डाउट पूछोगे ना तो आपको भी कॉन्फिडेंस फील होगा कि नहीं मैं बहुत सही जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और 1 और और 1 और 4 पे आपको पता है डबल बॉन्ड है तो 1 4 डाई इन। थोड़ा सा आगे बढ़ू मैं, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, इसका नाम बताओ रे जल्दी से, 7 कार्बन है तो क्या लिखूंगा, हेप्ट, सॉरी साइक्लो, बोलो जल्दी, देखो साइक्लो हेप्ट, देखो यार यहां से नंबरिंग करेंगे तो सीधे लिख दो आप 1 2 ऐसे करेंगे तो हेप्ट इन, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं 1 लिखने की। हेप्ट हेप्ट 1 इन लिखो या हेप्टिन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको क्लियरिफिकेशन के लिए लिख देता हूं हेप्ट 1 इन। ये वाली नंबरिंग आई होप सबको, मुझे सबके सब बताओ कि अभी तक जितनी भी मैंने नंबरिंग पढ़ाई नेमिंग पढ़ाई यहां तक की बातें सबको क्लियर है, और ये सामने वाला एग्जाम्पल भी सबको क्लियर है, मुझे बताओ, सब बताओ अच्छे से, क्योंकि मुझे आपसे रिस्पांस चाहिए, बाकी सब चुप मत बैठो, ऐसे बताते जाओ सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, ऐसे मैसेज करो या फिर माइक ऑन करके भी बता सकते हो। अब आप मुझे बताओ, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मैं क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो क्योंकि एग्जाम्पल एग्जाम में तो आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। अब आप बताओ नंबरिंग कहां से करूं, मैं 2 नंबरिंग बता रहा हूं, देखो तीनों को तो इंक्लूड करना होगा, तो ये वाली नंबरिंग बिल्कुल सही जाएंगी, 1 2 3 कहीं से भी करो, 4 5 और 6 यहां से मत कर देना, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया ना आपको नंबरिंग, ये नंबरिंग रूल, और ये 7 आ जाएगा। हाँ अब मुझे बताओ, साइक्लो लिखूंगा सबसे पहले, साइक्लो, उसके बाद 7 कार्बन है तो आप बोलोगे वर्ड रूट आएगा हेप्ट, हेप्ट के बाद मुझे बताओ 1 पे है, उसके बाद बताओ 3 पे है, हेप्टा लिखूंगा, आप बोलो हेप्टा लिखूंगा, हेप्टा, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने हेप्टा लिखूंगा, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ क्या हो रहा है, ठीक है, साइक्लो हेप्टा 1 3 5, साइक्लो हेप्टा 1 3 5, बोलो ट्राई इन, जैसे डाइन लिखा था वैसे 3 है तो ट्राइन लिखूंगा। चलो ये वाली नेमिंग अब सबको क्लियर हो गई।
ये मेरा प्रीफिक्स था बच्चों। हेप्टा मेरा क्या था, हेप्टा क्यों लिखा समझ में आ रहा है होगा अभी अच्छे से। वर्ड रूट था 135, ट्राई इन मेरा क्या था बोलो, सफिक्स था। आई होप ये वाली नेमिंग सबको क्लियर हो गई है, बोलो बच्चों क्लियर हो गई सबको। अब देखो नेक्स्ट नेमिंग देखो, ये वाली नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। अब जो एग्जांपल लेने वाला वो वाला एग्जांपल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब तो आप बहुत होशियार हो गए हो कि सर एक काम करो, सर कहीं से भी नंबरिंग कर दो आप, आपकी मर्जी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप बोलोगे सर साइक्लो लिखो, साइक्लो 8 है तो ऑक्टा, ऑक्टा लिखूंगा ऑक्टा, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड ज्यादा आ रहे और सिमिलर तरह के बॉन्ड है। तो ऑक्टा देखो 1 3 बोलो 5 7, तो मैं लिखूंगा 1 3 5 7 टेट्रा, टेट्रा इन। बच्चों समझ में आया सबको इसकी नेमिंग, मैसेज करो अच्छे से समझ में आई। अब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन कहीं भी ले लो आपको नेमिंग समझ में आ जाएंगे। देखो मैं किस तरह से देख रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपको ध्यान से सुनना। डबल सिंगल डबल, अब आप सोचोगे नंबरिंग कहां से करो, तो बच्चों यहां से नंबरिंग करेंगे इस तरह से 1 2 3 4, समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोलोगे सर साइक्लो, बोलो साइक्लो ऑक्टा, ऑक्टा आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है दो बार है, तो ए आएगा ऑक्टा। 1 और 3 पे बोलो 1 3 क्या आएगा बच्चों, 1 3 डाई इन आएगा। समझ में आया सबको, मुझे बताओ ये टाइप 2 की नंबरिंग सबको समझ में आई, टाइप 2 की नेमिंग सबको समझ में आया अच्छे से, यस और नो, ठीक है। हाँ अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो साइक्लो ऑक्टा ट्राइन होता है ना, यहाँ पे लिख, ये साइक्लो, साइक्लो ये बाद में पढ़ाऊंगा, चलो अभी क्या बता रहा हूं मैं, चलो ठीक है। हाँ अब एक बात समझो, जैसे जैसे हम, देखो मैं एक थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, ये देखो ये इस तरह से, ये इस तरह से रिंग है बच्चों, ये रिंग इस तरह से है और ये वाली रिंग इस तरह से, और इसके बाद जो मान लो 8 मेंबर की रिंग है, 7 मेंबर की है, उसके बाद मान लो 8 मेंबर की रिंग। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे ना, मतलब रिंग जैसे जैसे बड़ी होती है ना बच्चों, वैसे वैसे मान लो ये 3 कार्बन एक प्लेन में, यानी कि तीनों के तीनों कार्बन एक प्लेन में इस तरह से, ये तीनों के तीनों कार्बन। बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे ना, वैसे वैसे कार्बन एटम अपने प्लेन को छोड़ के दूसरी तरफ भागने लगेंगे। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, देखो जैसे हम यहां पे चले गए ना हेक्सेन में, तो हेक्सेन में क्या होता है पता है बच्चों आपको, ऐसे 4 कार्बन एक प्लेन में होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, हेक्सेन के अंदर, और एक कार्बन नीचे चला जाता है और दूसरा कार्बन ऊपर की तरफ चला जाता है। अब आपको रियलिटी समझ में आई होगी कि सर आप हमें यही बताना चाहते हो ना, बहुत ध्यान से सुनना एक एक चीज को, आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सर आप यही बताना चाहते हो ना कि साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेयर की तरह दिखता है। समझ में आया बच्चों आज कि ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम मतलब कार्बन का नंबर बढ़ाते हैं साइक्लिक रिंग्स में, वैसे वैसे कार्बन अपने अपनी प्लेन को छोड़ के, अपने प्लेन को छोड़ के ऐसे ऊपर की तरफ, ये देखो यहाँ पे 4 एक प्लेन में है और एक बिलो द प्लेन और एक एबो द प्लेन। आपको समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूं। और ये चेयर दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही है ना, ऐसी कुर्सी चेयर, यानी कि ये साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म होगी ना, यहाँ पे लिख देता हूं, वो आपकी कैसी होगी बताओ बच्चों, स्टेबल फॉर्म होगी। समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूं। साइक्लोहेक्सेन के बारे में जो अभी बात बताई, इस बात को कैसे आए क्यों आए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें अभी फिलहाल, तो साइक्लोहेक्सेन के बारे में जो बातें मैंने बताई वो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, देखो साइक्लोहेक्सेन की थोड़ी बातें कर लेता हूं मैं, सर ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ये देखो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना सर, साइक्लोहेक्सेन की ये भी तो फॉर्म पॉसिबल होगी। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, इस फॉर्म को बोला जाता है बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और इसको बोला जाता है बच्चों चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। याद रखना चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखा आप, समझ में आया, ऐसा तो दिखता ही नहीं है वो, समझ में आया, साइक्लोहेक्सेन तो ऐसा होता ही नहीं है, एक्चुअल में ये बोट फॉर्म या फिर चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैंने अभी बताया
बोट फॉर्म इज अनस्टेबल देन चेयर फॉर्म। ये बात आपको फिलहाल याद रखनी है। जब हम स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। सबको साइक्लोहेक्सेन के बारे में एक चीज पता चली अभी? बताओ हाँ या ना, सबके सब बताओ। ये वाली चीज सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब हम वापस चलते हैं नेमिंग की तरफ। सबसे पहले तो बच्चों मैंने टाइप 1 पढ़ाया आपको, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल था। उसके बाद टाइप 2 में मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान देना, टाइप 2 में मैंने क्या किया, थोड़े से डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए और थोड़ा सा आपको नेमिंग का तरीका बताया। तो आपको टाइप 1 और टाइप 2 अच्छे से क्लियर है। अब बच्चों टाइप 3 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंपॉर्टेंट है तो आप बोल सकते हो कि सर, यानी कि सर नीट या जेडबलई के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप सबसे पहले तो टाइप 3 में आपको चीज समझनी है। कुछ रूल बताऊंगा मैं यहाँ पे। क्या बताऊंगा? कुछ रूल बताऊंगा नेमिंग के, उसको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला रूल तो ये है सर, अगर यहाँ पे जो हमने पहले से पढ़ा है, देखो पहले से क्या पढ़ा है सर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे सर? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे मेन फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद सर डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ कार्बन एटम दो तरह से देख सकते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ कार्बन एटम दो तरह से देख सकते हैं। मान लो बच्चों किसी एक ही कंपाउंड में एक साइक्लिक फॉर्म प्रेजेंट है और एक ओपन चेन। अभी इसको बोलते हैं, देखो ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना सबको, इसको बोला जाता है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन चेन। ओपन चेन यानी कि ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है ना। और नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है ना आपको बच्चों, इसको बोला जाता है बच्चों साइक्लिक फॉर्म। क्या आप सभी को साइक्लिक और ओपन चेन का मीनिंग समझ में आया? क्या सभी को ओपन चेन और साइक्लिक का मीनिंग समझ में आया बच्चों? मैसेज करके एक बार मुझे बता तो दो, साइक्लिक और ओपन चेन का मीनिंग समझ में आया? जो एक लीनियर लाइन में जो कार्बन मतलब मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे ऊपर ओपन चेन है और जो नीचे की तरफ है वो साइक्लिक है, ठीक है ना। अब काम की बात सुनो सर, अब क्वेश्चन उठता है, आप सभी को एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर, सर इसको मेन कार्बन चेन मानूं या इसको साइड चेन मानूं, या सर इसको साइड चेन मानूं? क्वेश्चन तो उठ रहा है ना कि सर इसको साइड चेन की तरह ट्रीट करूं या ऊपर वाले को साइड चेन की तरह ट्रीट करूं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? हमें साइड चेन तो किसी एक को चूज करना ही है बच्चों। क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं? बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना आपके पास। हाँ बताता हूं, देखो देखो यहाँ पे क्लियर कर लेता हूं, ध्यान देना अच्छे से। देखो आपके पास तो एक, देखो एक सिंपल इसमें बता रहा हूं मैं, पहले एग्जांपल के तौर पे समझो। मान लो बच्चों ऐसा एग्जांपल है हमारे पास, ये कुछ ऐसा एग्जांपल है। आपसे मैं पूछूं ये वाला आपका साइक्लिक है, ठीक है ना बच्चों, और ये वाला आपका है ओपन चेन, दिस इज योर ओपन चेन, ठीक है ना, यानी कि इसको कोई साइक्लिक नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन उठता है सर इन दोनों में से साइड चेन कौन है? इन दोनों में से साइड चेन कौन है? इन दोनों में से साइड चेन किसको मानूं? तो आप बोलोगे सर देखो ओपन चेन में कितने कार्बन आते हैं, तो आप बोलोगे सर एक कार्बन दिखाई दे रहा है। और साइड चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? यहाँ पे साइक्लिक में कितने कार्बन आ रहे हैं? बोलो 5 कार्बन आ रहे हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो गए ना बच्चों, उसी को हमें क्या मानना है? जल्दी बोलो। उसी को हमें मानना है मेन मेन कार्बन मेन कार्बन चेन। समझ में आया? और जिसमें कार्बन एटम कम हो गए उसको हमें मानना है साइड चेन। दो एग्जांपल और ले लेता हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जांपल की तरफ भागते हम, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएंगी। देखो फॉर एग्जांपल, अब ये देखो 5 कार्बन की आपकी साइक्लिक रिंग है। अब देखो मैं नंबरिंग कैसे कर रहा हूं, इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? ब्रांचिंग जहां से पास है 1 2 3 4, और इसकी नंबरिंग तो आपको पता है यहां से करेंगे ब्रांचिंग से 1 2 3 4 5 6। साइक्लिक के केस में बच्चों ध्यान देना, साइक्लिक के केस में कितने कार्बन है रे? 6 कार्बन है, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे कितने कार्बन है बताओ? ओपन में कितने कार्बन है बच्चों? 4 कार्बन है। तो जहां पे कम कार्बन है ना बच्चों, तो इसको हमें ट्रीट करना है साइड चेन की तरह। अरे साइड चेन की तरह अगर इसको ट्रीट करना है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। और इनके पीछे हम क्या लगाएंगे जल्दी बताओ बच्चों? इनके पीछे हम लगाएंगे YL। क्लियर है सबको? एक मिनट, इनके पीछे हम लगाएंगे YL। समझ में आ रहा ना? जैसे यहाँ पे मिथाइल वगैरह यूज करते थे। देखो कितनी सारी चीजें आपको पढ़नी होती है आयुपैक नेमिंग में। और कभी कभी अगर आप देखो
ये बात समझो। समझ में आया आपको क्या? एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ज्यादा ध्यान से सुनो अभी। बहुत, मैं पहले आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। देखो, 1 नंबरिंग यहां से करूंगा, 2 3 4 5 6 और 7, और इसकी नंबरिंग करते सर 1 2 3 4। तो आप बोलोगे सर साइक्लिक में 4 कार्बन है, और बच्चों ओपन में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। यानी कि सर जो कम कार्बन वाला है ना, ये काम करेगा किसका? बोलो, ये किसका काम करेगा? प्रीफिक्स का। यानी कि ये किसका काम करेगा बच्चों? ये साइड चेन का काम करेगा। यानी कि इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, जल्दी बताओ? वाई यल लगाएंगे। समझ में आए? यस और नो बताओ अभी, बताओ क्लियर है सबको? यस और नो बताओ सबको, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आपके दिमाग में अभी भी एक, हाँ एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, आपका क्वेश्चन समझ में आया मुझे, डोंट वरी, मैं कर दूंगा। एक मिनट। हाँ सर दोनों में से, हाँ अरे यार तुम बहुत जल्दबाजी करते हो, तुम्हें क्या लगता है मेरे दिमाग में नहीं होगा क्या वो सवाल? हाँ अब समझो, अगर ऐसा केस आ गया कि इसमें भी 4 है, और ये बहुत अच्छी बात है, सबको ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए, और इसमें भी 4 है, मैं नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है ना, 1 2 3 4, और इसको भी 1, नंबरिंग देखो कहां से कर रहा हूं, 3 और 4। तो आप बोलोगे सर अब बताओ, अब बताओ होशियारी, 4 कार्बन इधर भी है और 4 कार्बन इधर भी है। तो ऐसे वक्त पे आपको क्या करना है, ध्यान देना, आपको जो ओपन चेन है ना, ओपन चेन, इसको कंसीडर करना है। ऐसे वक्त में हमें रिंग को प्रायोरिटी देनी है, और ओपन चेन को हमें कंसीडर करना है एज अ प्रीफिक्स, एज अ साइड चेन, और इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, जल्दी बताओ? वाई एल लगाएंगे। समझ में आया अभी? बोलो बच्चों यस और नो, यहां तक की बातें क्लियर है सबको? हाँ या ना? अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे हम। अब बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल लेने वाला हूं मैं फिलहाल, तो आप सब अच्छे से ध्यान दो। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए बच्चों, ध्यान देना, इस वाले केस में आप बहुत डर जाते हो, मैं बता रहा हूं आपसे। नया केस आ गया, मान लो ये कुछ नया केस आ गया इस तरह से, COOH। तो अब खुद से बताओ यार, मैं किसको प्रायोरिटी दूं? बाहर वाले इसको दूं या अंदर वाले इसको दूं? आप खुद से बता दो, आपने इतना पढ़ा है तो बता दो। अरे सर सबसे पहले तो मेन फंक्शनल ग्रुप आता है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। 1 2 3 ऐसे लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल ग्रुप अगर आया तो ओपन चेन को प्रायोरिटी देंगे। तो वहां पे बिल्कुल भी डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना, ठीक है ना। हाँ चलो मैं आगे बढ़ा, एक और चीज पढ़ा देता हूं। हाँ अगर अगर ऐसा कुछ हो गया, देखना अच्छे से, मान लो अगर फंक्शनल ग्रुप इसको ही अटैच है, इस तरह से, इस तरह से इसको ही अटैच है फंक्शनल ग्रुप, तो अब मुझे बताओ, अब मैं किस, देखो रिंग को डायरेक्टली अटैच है, तो अब किसको प्रायोरिटी दूंगा? अब जो फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों, ध्यान देना, ये आपका एक साइड चेन की तरह काम कर रहा है। समझ में आई ये वाला एग्जांपल? इट इज इटसेल्फ एक्ट एज अ साइड चेन, ये खुद एक साइड चेन की तरह काम कर रहा है। समझ में आया अभी? अगर ये वाला मैं इसको पढ़ाऊंगा बहुत आगे आने वाला एग्जाम्पल, अभी फिलहाल तो इसको नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आगे आएगा, ठीक है बच्चों? बोलो यार समझ में आया सबको? ये अगर वैसे, हाँ वैसे ये आगे पढ़ेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड के वक्त अच्छे से पढ़ेंगे। चलो एक एक एग्जांपल को सीखना शुरू करते। देखो एग्जांपल मैं टाइप थर्ड की बात कर रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। चलो अब देखो, नंबरिंग करो सबसे पहले। सर 1 2 3 4, तो सर इसमें आ गए 4 कार्बन, ठीक है ना। और बच्चों इसकी नंबरिंग करो, अभी देखो 1, ब्रांचिंग से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो बच्चों इसमें आ गए 3 कार्बन। यानी कि सर ये बेचारा काम करेगा आपका प्रीफिक्स की तरह, ठीक है ना बच्चों, यानी कि साइड चेन की तरह, और इसके पीछे हम लगाएंगे क्या क्या? वाईएल। समझ में आया सबको? बोलो भाई। तो चलो PWS लगाओ, और नंबरिंग तो हमने कर ली, अब PWS लगाओ। तो प्रीफिक्स क्या आया हमारा, जल्दी बताओ? सर प्रीफिक्स आ गया हमारा 3 कार्बन है, तो क्या लिखूंगा? एक नंबर पे है ना, एक नंबर पे तो लिखेंगे बच्चों 1 प्रोपाइल। और आप बताओ वर्ड रूट क्या है? सर 4 कार्बन है। अभी इसको तो मैं मेन ग्रुप की, देखो इसको मैं मेन कार्बन चेन की तरह ट्रीट करूंगा, तो साइक्लो यहां पे आ जाएगा 1 प्रोपाइल
साइक्लो, ध्यान देना, साइक्लो, देखो ये भी प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, साइक्लो ब्यूट एन, यहाँ पे एन लिख देना। आप समझ में आया? अब जैसे जैसे एग्जांपल में बढ़ाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है मैं किसके पीछे वाई लगा रहा हूं और किसके पीछे एन लगा रहा हूं। ठीक है ना बच्चों? बच्चों ये वाला एग्जांपल क्लियर है? जल्दी बताओ यस और नो। किसके पीछे वाई और किसके पीछे एन लगा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो हम बहुत ज्यादा अच्छे से देखना। हाँ देखना, अभी नंबरिंग कर लेता हूं सर, 1 2 3 4, और देखना अच्छे से नंबरिंग कर लेता हूं सर, 1 2 3 4 और 5। अब बताओ साइड चेन कौन है? अरे बता तो दो, साइड चेन कौन है अपना? सर इसके पास 4 कार्बन है। बहुत देखो सिंपल, एक एक चीज को पढ़ाते हुए चल रहा हूं। इसके पास 5 कार्बन है, तो सर वेरी गुड, ये आपका होगा, ये आपका होगा सर। 4 कार्बन है बोले तो प्रीफिक्स होगा, तो इसको मैं प्रीफिक्स की तरह यूज करूंगा, इसके पीछे मैं वाई लगाऊंगा। तो बोलो यार कितना आ जाएगा? एक नंबर पे है ना ये, तो 1 साइक्लो, याद रखना 1 के आगे लिखूंगा मैं, ये कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट में लिख सकता हूं, नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 साइक्लो ब्यूटाइल, इट इज एक्ट एज अ प्रीफिक्स। और बताओ, अब बताओ आगे क्या लिखेंगे? पेंट, एन ई, पेंटेन। इसको हम मेन ग्रुप, मेन कार्बन चेन की तरह ट्रीट करेंगे, पेंटेन। बच्चों ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है, हाँ या ना बताओ? अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं भाई। 3 कार्बन है, देखो कितने कार्बन है आप काउंट करो सर। इसके तो 1 2 3 है, तो लिख देता हूं साइक्लिक के 3 कार्बन है, बहुत अच्छे। और ऊपर वाले के कितने हैं? 1 2, नहीं सर, हाँ 1 2 3 4, 5 कार्बन है। तो आप बोलोगे सर ये मेन कार्बन की तरह ट्रीट करेंगे तो इसके पीछे एन लगाएंगे, और सर इसको हम साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे तो इसके पीछे वाई एल लगाएंगे। तो आप बोलोगे सर पहले प्रीफिक्स लिख दो, तो लिखो यार 1 पे क्या आ जाएगा? 1 साइक्लो प्रोपाइल, और बताओ यार कितने कार्बन है? अब आपको वर्ड रूट पता है, ये प्रीफिक्स हो गया पेंट एन, ये वर्ड रूट, और एन आपका आ जाएगा सफिक्स। बोलो अब मजा आया सबको पढ़ के? नहीं या हाँ? जल्दी बताओ, सबको अच्छा लग रहा है? थोड़ा कॉन्फिडेंस, चलो ठीक है। एक फाइनल एग्जाम्पल अब खुद से बताना मुझे क्या आएगा, और आपको पता है वो एग्जाम्पल कौन सा लेने वाला हूं मैं। हाँ आप सुनो, देखो हाँ सर, 1 2 3 4, ठीक है ना? 1 2 3 4, दोनों भी 4 कार्बन है। देखना ओपन चेन में भी 4 कार्बन है, और यहाँ पे भी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। मैंने आपसे कहा था कि जो ओपन चेन है उसको साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसके पीछे आ जाएगा वाईएल, इसके पीछे क्या आ जाएगा बताओ बच्चों? इसको हम ट्रीट करेंगे। अगर दोनों वक्त कार्बन सेम आ गए तो जो ओपन चेन है, जो ओपन चेन है उसको हम ट्रीट करेंगे किसकी तरह? साइड चेन की तरह, प्रीफिक्स की तरह। तो प्रीफिक्स लिखो, क्या आएगा? 1 पे क्या आएगा? 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल आ जाएगा। देखो 1 ब्यूटाइल आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा बोलो? साइक्लो ब्यूटेन आएगा। इसको हम कार्बन, इसको इसके पीछे एन लगाएंगे। तो क्या आप सभी को, मुझे सबके सब मैसेज करके बताओ कि सच में यहां तक के प्रॉब्लम समझ में आए, या इस तरह का एक और एग्जांपल में डिस्कस करूं? मैसेज करके बताओ सबके सब, एक और एग्जांपल डिस्कस करो या यहां तक सही सही है सर? बोलो सब मैसेज करके। ठीक है, और बताओ सब, बताओ सब। ओके ठीक है, कोई बात नहीं फिर। हाँ क्लियर है, वेरी गुड। देखो मैं बता रहा हूं, जब तक आपको क्लियर नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है ना? तो उसकी आप चिंता मत करो। चलो एक एग्जांपल आपके लिए मैं परोस देता हूँ। क्या बोलते हैं उसको? परोसना। परोस दिया आपके सामने कुछ, हाय हाय। आप खुद से बताओ, इतना अगर आपने पढ़ा ना, अगर इतना पढ़ लिया ना, तो आप खुद ब खुद बता दो किसको प्रायोरिटी दूं मैं, दोनों में से किसको प्रायोरिटी दूं, 5 कार्बन या 6 कार्बन को? तो दे दो 1 2 3 4 5 6। एक नंबर पे कौन आ जाएगा बोलो भाई? सर 1 पे आ जाएगा साइक्लो
पेंटाइल आएगा सर, ये साइड चेन की तरह काम करेगा। 1 साइक्लोपेंटाइल, अरे साइक्लो वापस से आ जाएगा साइक्लो हेक्सेन। क्या सबको मजा आया? आज समझ में आया कितनी आसान नेमिंग थी इन चीजों की, लेकिन आप देख के डर जाते थे, आप सब तो देख के ही डर जाते थे, ठीक है ना बच्चों। अब दोनों 4 कार्बन आ गए तो भाई आप वैसे तो देखो वो भी पढ़ा दूंगा आगे आने वाले, फिलहाल रुक जाओ, आगे आने वाले बाइसाइक्लिक स्पाइरो कंपाउंड वगैरह, तो फिलहाल रुक जाओ। चलो अब बताओ, यहां तक सबको अच्छे से समझ में आया A to Z? यहां तक सबको अच्छे से समझ में आया? अब सब रिज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके बाद तो मैं भयंकर प्रॉब्लम लेने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।